अफवाह फैलाई जा रही है आम जनमानस में कि हम लोग सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। सरकार विद्युत विभाग के बल पर ही राजनीति करती है। कुछ देने की बात आती है तो हमें बता दिया था कि हम ही निकम्मे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। सरकार अपने चंद पूंजीपति साथियों की जेब को भरना चाहते हैं और हम कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल, हड़ताल, संपूर्ण हड़ताल, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। ऊर्जांचल में दोस्तों आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनपरत तापीय परियोजना के तमाम विद्युत कर्मचारी जो है आज सरकार के विरुद्ध ये कह लें कि जो अपनी मांगों को लेके हड़ताल पे बैठे हैं, आए हैं यहाँ पे, अपनी सभाएं भी की और अभी जो है एकत्र हुए हैं। हम आज इनसे बात करेंगे कि इनसे पूर्व में ये जो है ये अपने शपथ पत्र में भी दिखाए हैं कि 3 दिसंबर को जो है इनकी समझौते भी हुए थे, बातचीत भी हुई थी। क्या मांग है, किन किन मांगों को लेके ये आए हैं यहाँ पे, ये स्वयं बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अदालत वर्मा है। मैं अभियंता संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। और जैसा आपने कहा कि ये जो हम लोग यहाँ पर संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्रित हुए हैं, तो वो 3 दिसंबर का जो समझौता है, जिसमें प्रमुख लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी थे और माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी थे। ऐसे प्रमुख लोगों के उपस्थिति में हम लोगों के जो मांगे थी उस पर सकारात्मक, और उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन में आपकी जायज़ जो मांगे हैं उनको हम लोग पूरा कर देंगे। लेकिन आज 88 दिन हो गया और न तो प्रदेश सरकार को चिंता है, ना ही हमारे प्रबंधन को चिंता है, और इसकी वजह से पुनः आज हम लोगों को हड़ताल की नोटिस देनी पड़ी है और हम लोग प्रदेश में जनजागरण कर रहे हैं। यदि हम लोगों की मांगों को यदि तत्काल मांगा नहीं गया तो हम लोग 16 तारीख से 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल प्रारंभ कर देंगे, जिसमें शिफ्ट के लोग भी शामिल रहेंगे। इसके दौरान यदि हमारे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के उत्पीड़न की कार्रवाई होती है, अगर कोई भी उत्पीड़न किया जाता है, तो संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि तत्काल फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी लोग चले जाएंगे और जेल भरो आंदोलन की कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये बताइए, जैसा कि आपके संयोजक साहब बता रहे थे कि झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल की गई, वहाँ पे झामुमो की सरकार है, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लगता है ये सरकार मानेगी आप लोगों की बात? सरकार को मानना पड़ेगा। अब शुरुआत हो गई है, जैसा संयोजक जी ने बताया कि जनवरी से ये शुभारंभ हो गया है। 2 प्रदेशों ने पेंशन देना स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कोई हम लोगों की नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। यदि अगर नाजायज मांग है हम लोगों की, तो विधायकों ने फिर ये विधेयक क्यों पास किया, विधायकों को पेंशन क्यों दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसका प्रश्न सरकार से जनता वोट के माध्यम से पूछेगी और इसका जवाब वोट के माध्यम से सरकार को देना होगा, यदि पेंशन नहीं देती है तो। अच्छा, ये बताइए, एनटीपीसी के विरुद्ध, जैसा कि आप लोग जो कह रहे हैं कि एनटीपीसी जो है हमारे विरुद्ध कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रही है, एक तरह से वो जो है प्राइवेट कंपनियों को काम देगी और जो सरकारी कर्मचारी है कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी होगी। लेकिन एनटीपीसी भी तो सरकारी संस्था ही है। नहीं सर, एनटीपीसी सरकारी संस्था जरूर है, लेकिन एनटीपीसी के माध्यम से ये हमको निजीकरण के तरफ धकेल रहे हैं सर। एनटीपीसी को दे करके और जब 51% डिवेंचर जो है प्राइवेट को दे देंगे तो उस दिन तो हमको प्राइवेट में ले जाएंगे ना। इस स्थिति में जो है हम नहीं है कि जो है हमको एनटीपीसी रखेगी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि एनटीपीसी को हम क्यों दे रहे हैं? अगर हम घाटे में होते तब ना हमको एनटीपीसी में देते। हम तो अभी लाभ में हैं, अभी हमारा जो है उत्पादन सबसे जो है सस्ता है और सबसे बढ़िया बेहतर है, और एनटीपीसी से बेहतर। हमारे अभियंता उनसे दक्ष हैं, हमारे टेक्नीशियन उनसे दक्ष हैं, और इसके पहले भी हमने प्रूफ करके दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। उनसे हम सस्ती बिजली देते हैं और प्रदेश और देश के सेवा में हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं और उत्पादन हमारा सबसे बेहतर है। अभी एनटीपीसी का भी पिछले महीना रिकॉर्ड है, हमारा सबसे बेहतर उत्पादन रहा है यूपी उत्पादन निगम का। अच्छा, देखिए एक बात और, जब जनप्रतिनिधियों की बात आप सब कर्मचारियों ने किया, जब भी कोई मंत्री आते हैं, चाहे ऊर्जा मंत्री ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनको आश्रय तो ये आपके परियोजना ही देती है, आपके गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं, तब क्या आप लोग उनसे ये बातें अपनी वार्तालाप नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल उनके सामने हम लोग अपनी बात रखते हैं। जब भी कोई मंत्री आते हैं या ये, क्योंकि हमारा विभाग एक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, तो कोई भी हमारे नेतागण आते हैं या कोई मंत्री आते हैं तो वो हमारे गेस्ट हाउस में रुकते हैं
और जो हमारे विभाग से संबंधित मंत्री होते हैं या कोई सरकार के मतलब जो भी मंत्री होते हैं उन्हें अपना ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराते हैं कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। और खास मांगे हमारी, जैसे जो हमारा 3 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ है ऊर्जा मंत्री जी से, वो मांगे वो 15 दिवस के अंदर, जैसा कि अभी अदालत वर्मा सर ने बताया कि 15 दिन के अंदर उस पे जो है हमें आश्वासन मिला था कि इस पे जो है क्रियान्वित कर दिया जाएगा इस समझौते को, लेकिन वो समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ। और उसके बाद अभी जो हमारी नई परियोजनाएं, हम लोग नई परियोजनाओं की मांग करते हैं, क्योंकि अभी अपडेटेड, इस पहले हमारे 660 मेगावाट की गई होती है, अब 800 मेगावाट की इकाई आ रही है। तो 800 मेगावाट की एक इकाई ओबरा में और एक इकाई अनपरा में प्रस्तावित है, जिसको एनटीपीसी को देने की तैयारी चल रही है। जबकि अभी जैसा कि बताया गया, हमारे यहाँ ही हम लोग जो है अगर हमारे यहाँ परियोजनाएं आ रही हैं तो हमारे यहाँ ही नई वैकेंसियाँ निकाली जाए और हम उनको चलाने के लिए सक्षम हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार भर्तियां निकाल क्यों नहीं रही है? सरकार भर्तियां निकाल क्यों नहीं रही है ये तो सरकार ही बता सकती है, ये तो सरकार बता सकती है। लेकिन उत्पादन में हमारा उत्पादन निगम का जो परियोजना है, ओबरा है, अनपरा है, अन्य परियोजनाएं भी हैं, हम लोगों की जो मतलब विद्युत की उत्पादन की जो लागत है वो सबसे कम है, ये सबसे बड़ी बात है। एक सवाल आप सभी से है, आप सभी सरकारी कर्मचारी हैं विद्युत विभाग से। हमेशा सरकारी कर्मचारी, सरकार जो है कहीं ना कहीं जो सरकार के जनप्रतिनिधि है वो कंपेयर ये करते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के जो कर्मचारी है वो और सरकारी आपके काम, कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से आप उनको काम नहीं दे पाते हैं सरकार को। ऐसी सरकार का जो है जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार जो, ये तो ब्लेम लगाने वाली बात हो गई। बाकी हम लोग, हमारे जो भी एम्प्लॉयगण हैं, सब एक कंपटीशन के थ्रू आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं और अपना बेहतर करते हैं, और तभी तो हम बेहतर उत्पादन कर रहे हैं और कम लागत में बिजली पैदा करके प्रदेश को दे रहे हैं। और रही बात कम काम करने की या कंपैरिजन करने की, तो ये अनावश्यक बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अपना फायदा दिखाने के लिए सरकार क्या कहते हैं, जनमानस में अवधारणा बनाना चाहती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अगर वो उनको ऐसा लगता है तो वो यहाँ आए और इसी परिवेश में, इन्हीं संसाधन में काम करके दिखाएं जो नेता लगा के कह रहे हैं। ये उनको जनमानस में दिखाना उनका निजी फायदा है ना, वो चाहते, वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं इस चीज़ को। हमारा यही है कि हमारा PLF देखे कि हम कितना, मतलब जो हमारे संसाधन हमको कितना मिलता है, हम कितना दे पाते हैं। हमारा PLF आज भी जो है तमाम प्राइवेट सेक्टर के जो पावर हाउस, उससे जो है ज़्यादा PLF हम देते हैं। फिर भी हमको जो है मतलब एक धारणा बनाई जा रही है आम जनमानस में कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। तो फिर हमारा PLF कैसे आता है, प्लांट लोड फैक्टर हम कैसे मतलब इतना अधिक दे पाते हैं। यही हमारा काम करने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हम सीमित संसाधनों के बावजूद भी मैं ऐसा ही नहीं, मतलब एक अफवाह फैलाई जा रही है आम जनमानस में कि हम लोग सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं हम लोग, तो हमारा प्लांट लोड फैक्टर कैसे मतलब इतना अधिक है, हमारा रिकॉर्ड जनरेशन कैसे हो रहा है। जब हम काम नहीं करते तो कैसे जनरेशन हम कर पा रहे हैं। एक मिनट, आपसे ये एग्जाम्पल मैं यहाँ से दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कर्मचारी जो कार्यरत है, जो बिजली विभाग महकमा के कर्मचारी है, पुरानी पेंशन की तो आपने बात की, लेकिन कितने सारे पुरानी खंभे हैं जिसको देखने वाले कोई नहीं। और बिजली कहीं ना कहीं ये जो है हब है, ऊर्जांचल जो है 10,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होती है, लेकिन तमाम ऐसे गांव है यहाँ पे अगल बगल आपके नज़दीक में ही जहाँ बिजली आज तक नहीं पहुँच पाई, वो लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इस कंपेयर से मैं आपसे ये बात नहीं, ये सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की ही कमी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही सरकार की है। सरकार चाह रही है कि हम कमियां दिखाकर जनता में आक्रोश पैदा करें और इनको हम बेच करके उत्पादन निगम को खत्म करना चाहते हैं। सरकार विद्युत विभाग के बल पर ही राजनीति करती है, वोट बैंक बटोरती है, सारी सब्सिडी की योजना डालती है, और जब कुछ देने की बात आती है तो हमें बता दिया था कि हम ही निकम्मे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। सरकार अपने चंद पूंजीपति साथियों की जेब को भरना चाहते हैं और हम कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं। ये क्योंकि जहाँ सभी लोग इतना गरीब स्थिति हो चुकी है हिंदुस्तान में, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग सरकार में मतलब सरकारी नौकरी पा पाएंगे नहीं पाए कोई गारंटी है, और जो हैं तो वो केवल उनको चंद कुछ सुविधाएं जुटा लेते हैं और उनको मन मोह लेते हैं। तो इस तरीके से उनका फ़ायदा उठाने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए कर्मचारी को किया जा रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ करना चाहिए। सब NTPC सब मिले जुले हुए हैं, सब मिले जुले हुए हैं। अंतिम सवाल आप लोगों से ये है कि अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल, संपूर्ण हड़ताल, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मी जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो। हम एक है। तो आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। चूंकि हम विद्युत विभाग की कमियों को तो दिखाते हैं, लेकिन विद्युत कर्मचारी अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो ये भी हमारे ही समाज से निकले हैं, कोई सब हम ही के बीच के हैं। अगर इनकी भी मांग है तो इन्हें भी दिखाना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।